सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा 4 मई 2021 से शुरू होगी और 10 जून 2021 तक पूरी कर ली जाएंगी। परीक्षा के नतीजों की घोषणा 15 जुलाई 2021 तक कर दी जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च 2021 से शुरू होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया। 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर पोखरियाल ने कहा कि कोरोना काल में 20 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि बेहद कठिन समय में भी देश की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। जिस तरीके से हर चुनौती का मुकाबला देश के लोगों ने किया, तो मेरे छात्र छात्राओं आप भी पीछे नहीं रहे, मेरे अभिभावक भी पीछे नहीं रहे हैं और मेरे अध्यापक तो योद्धा बनकर के सामने रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल की चुनावी लड़ाई हथियार उठाने तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हिंदू धर्म को और मां बहनों के सम्मान को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो युवाओं को हथियार उठाना होगा। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने का अधिकार संविधान देता है। আমার মা বোনের সম্মান রক্ষার জন্য হিন্দু যুবকদের এক হতে হবে। দরকারে শস্ত্র ধরতে হবে, সে অধিকার আমাদের সংবিধান দিয়েছে। तृणमूल कांग्रेस के नेता अजीत मैती ने दिलीप घोष को जवाब देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जवाब देने में सक्षम हैं। আর ওনারা যদি ভেবে থাকেন যে তৃণমূলের লোকেরা হাতে চুরি পরে বসে আছে, তাহলে উনি খুব ভুল করছেন। উনি তো রাজনীতিতে মাঠে ময়দানে লড়াই করে আসেননি। তৃণমূল মাঠে ময়দানে লড়াই করে এসেছে। এরকম একটা নয় 1000 দিলীপ ঘোষকে সামলানোর ক্ষমতা তৃণমূলের আছে। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार टीएमसी पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाती रही है, जबकि टीएमसी बीजेपी को राज्य में हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। 9 दिसंबर को डायमंड हार्बर जाते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी की गई थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पशु तस्करी के मामले में सीबीआई ने आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा के 2 ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआई ने फरार विनय मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। सीबीआई विनय मिश्रा को पहले भी कई नोटिस भेज चुकी थी, लेकिन टीएमसी नेता ने हर बार इसे नजरअंदाज किया। सीबीआई की कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा है कि बंगाल के एक पावर ब्रोकर विनय मिश्रा के यहाँ सीबीआई के छापे के बाद बंगाल के उच्च अधिकारियों की आपातकालीन बैठक और मुख्यमंत्री एवं भाईपो के यहाँ हलचल प्रदेश में चर्चा का विषय है। पशु तस्करी के ही एक और मामले में कूच बिहार में बीएसएफ ने एक तस्कर असादुल को 7 गायों के साथ पकड़ा। गाय तस्कर को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने बीएसएफ पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली असादुल को ही जा लगी। आरोपी गाय तस्कर का फिलहाल इलाज चल रहा है। हरियाणा और राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। कुछ किसान ट्रैक्टर्स पर सवार होकर पुलिस बैरियर तोड़कर हरियाणा में घुसने की कोशिश करने लगे। हरियाणा पुलिस जब तक किसानों को रोक पाती, तब तक 10 से 15 ट्रैक्टर हरियाणा में प्रवेश कर गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसमें कुछ किसानों को हल्की चोटें भी आई। शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर 12 दिसंबर से किसान आंदोलन कर रहे हैं। हाईवे पर 2 किलोमीटर तक किसान टेंट लगाकर रह रहे हैं। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस किसानों को आगे नहीं जाने दे रही। जम्मू में कठुआ जिले के हीरानगर स्थित महाकाली मंदिर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मंदिर पर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान मंदिरों पर हमला करवाकर राज्य में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना चाहता है। उनको टारगेट दिया गया था किसी एक रिलीजियस प्लेस के ऊपर ग्रेनेड फेंकने का। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिजाइन दहशतगर्दी के साथ साथ यहाँ कम्युनल फ्लेयर अप करने की हमेशा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मेंढर और नरवाल से गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स ने जम्मू क्षेत्र के मंदिरों पर हमला करने का काम सौंपा था। चश्मदीदों के मुताबिक मंदिर पर फेंके गए ग्रेनेड विस्फोट की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनी गई। उस समय मंदिर में श्रद्धालु नहीं थे। हीरानगर में ग्रेनेड अटैक करना मंदिर पर ये सरासर गलत है।
पाकिस्तान अपने अंदर की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रयास करता है। पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में मंदिर पर ग्रेनेड अटैक के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। साल 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। खासकर आतंकियों की घुसपैठ और नागरिकों की मौत भी पिछले सालों की तुलना में कम हुई है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ 100 से भी ज्यादा सफल ऑपरेशन कर 225 आतंकियों को मार गिराया है। टेरर वायलेंस का ग्राफ है वो पहले से नीचे आया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो 75% के करीब डिक्लाइन है पिछले सालों के मुकाबले में, पिछले साल ही के मुकाबले में। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने यह भी कहा कि कोरोना काल में सुरक्षा बलों और जनता के बीच एक खास रिश्ता बना। जिस तरह का रिश्ता आवाम के साथ कोविड के दौरान बना है, इसको आने वाले टाइम पे और मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये भी एक वजह है कि कोविड पे अगर काफ़ी हद तक जहां पर जम्मू कश्मीर में काबू पाया गया है तो उसमें पुलिस और फोर्सेस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नए साल के स्वागत की सबसे पहली तस्वीर न्यूजीलैंड से आई। ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का स्वागत कुछ इस तरह किया गया। विश्व प्रसिद्ध सिडनी हार्बर में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत हुआ। भारत में भी नए साल के स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन के साथ कई सरकारी भवनों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मुंबई की सीएसटी और बीएमसी बिल्डिंग भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.